नए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार की मूवमेंट को लेके और सेकंड हाफ में ऐसा क्या हुआ है कि बाजार का जो मूव है वो बेहतर होता हुआ नजर आया है। सारी बातें क्लियर करेंगे एंड आगे के प्रोजेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहां स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स ऑन है, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, नेशनल इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स लेवल की खबरें सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वार्टर टू के नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, उसकी भी सारी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। करना क्या है इसके लिए, तो दोस्तों नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल है हमारा ऐप, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस तरह से मुनाफा कमाना है, कितना मुनाफा कहाँ डाइवर्ट करना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से हर दिन हम प्लान करते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग के हिसाब से होता है। और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे इंक्रीज करेंगे ये भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो ज़रूर इसको भी फॉलो करें। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक हो गया व्हाट्सअप चैनल और दूसरा हो गया हमारा ऐप। तो दोनों को ज़रूर फॉलो एंड डाउनलोड करें। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार निफ्टी 50 आज का मूवमेंट या आज की मूवमेंट के बारे में, बाजार की रणनीति। अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर ऑब्जर्व करें तो आज की इनकी क्लोजिंग अगर देखें, समहाउ स्ट्रगलिंग तो ज़रूर रही है। बाजार की 26,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों मैं एक बात बार बार कहना चाहूँगा कि बाजार चल रहा है, बाजार का मूवमेंट है, बाजार ने 26,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया है, मगर पोर्टफोलियो में इतनी तेज़ी नहीं है। तो फिर से कहना चाहूँगा इस चीज़ों के पीछे में डिफरेंस को ज़रूर समझे, क्योंकि ये जो निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं जिसको बाजार डिनोट किया जाता है, यहाँ ये निफ्टी 50 का मतलब ही है 50 स्टॉक्स, एंड वही 50 स्टॉक्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी का जो मूवमेंट, उसी को यहाँ पे एज ए कैलकुलेशन के बेस में देखा जाता है। यहाँ पे कतई भी या कभी भी वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप की पोजीशंस इसमें इंक्लूड नहीं होती है। सिर्फ निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स जो कि लार्ज कैप कैटेगरी या जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से निफ्टी 50 में पोजीशंस बनाए रखते हैं, उन्हीं की ये मूवमेंट कैलकुलेट करता है। और सिनेरियो इतना कहूँगा, ये भी आपने ऑब्जर्व कई बार किया होगा कि बाजार की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन निफ्टी 50 के हिसाब से अगर देखें बाजार गिरा होता है, लेकिन फिर भी स्मॉल एंड मिड कैप के स्टॉक्स में तेज़ी होती है, जिसके कारण आपके पोर्टफोलियो में भी तेज़ी होती है। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की या फिर बात करते हैं ऐसे मतलब इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में एंट्री ली है, अपनी पोजीशन बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादातर वो लोग कह सकते हैं स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक ही होल्ड करते हैं। अभी क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है वहाँ पे, तो दोस्तों रीज़न को भी ज़रूर समझ ले। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, आज हम बात कर रहे हैं कि बाजार हरे निशान पे है लेकिन पोर्टफोलियो लाल निशान पे है। अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करें तो दोस्तों एक्चुअल में अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का अगर 5 साल का परफॉर्मेंस भी अगर आप देखेंगे ना, पिछले 5 साल का देख सकते हैं 102% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स ने। मतलब इन 50 स्टॉक्स ने यही रिटर्न दिया है जो कि 102%, 5 साल में आपके पैसे को डबल किया है। मगर यहाँ पे अगर इस 5 साल को काउंट करते हैं किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स में जो आपके पास होल्डिंग के रूप में ऑलरेडी है, आप ज़रूर देख लें 5 साल का परफॉर्मेंस उनका कहाँ होगा। एटलीस्ट 200-250% से तो ऊपर ही होगा, चाहे वो स्मॉल कैप का हो चाहे वो मिड कैप का हो। तो यही मेजर डिफरेंस है। आज ज़रूर आपके नोटिस में है, लेकिन जब मार्केट अच्छे तरीके से रिवर्स होगा और जब आपके स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, उस वक्त दोस्तों आप निफ्टी को भूल जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त भी निफ्टी का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा 1%, 0.50%, मगर आपका पोर्टफोलियो लगभग 2-2.5% या फिर आपके चुनिंदा स्टॉक्स जो आपने चूज कर रखे होंगे स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के 5%, 6% तो ईजिली भागते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है और ये आपके पोर्टफोलियो का और निफ्टी का डिफरेंस है। इसलिए कभी भी मिक्स ना करें, कभी भी चीज़ों को ना देखें ऐसे। और कई लोगों का सवाल है कि सर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही ऐड कर लेते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप को निकाल देते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप इस पेशेंस को झेल नहीं पाएंगे, जैसा अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो गिरावट हुई उसको नहीं झेल पा रहे हैं। तो ये इसके पीछे की प्रॉपर क्लैरिटी है, जिसको समझे। 5 साल का रिकॉर्ड जैसा मैंने आपके सामने रख दिया है 102% का निफ्टी का, लेकिन वही अगर कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एंड मिड कैप जो आपके पास होगा उसमें आपका परफॉर्मेंस इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए स्पेसिफिकली जस्टिफाई ज़रूर देखें। ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इन चीज़ों को आप समझ पाएँ।
तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने इसलिए कवर किया है क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों तरफ इस पे सवाल होते हैं कि मार्केट में तो तेज़ी है मगर पोर्टफोलियो में तेज़ी नहीं है, तो इस चीज़ को ऐसे ना देखें। आगे बढ़ते हैं, आज की बात करते हैं, निफ्टी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रीज़न क्या उसके पीछे। तो कंसर्न पॉइंट ये है कि आज की निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ हम देखेंगे लगभग आज के दिन आईटी स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में रैली देखने को मिली है इंडियन मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे हम कहीं पे भी यूएस मार्केट की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो खास करके आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक या फिर कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, इन सब स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट रही है। और अगर इंडियन मार्केट की अगर बात करें आईटी सेगमेंट के अंदर में, तो दोस्तों अब जो है पोटेंशियली ट्रेड जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है नज़र आ रहा है। खास करके रिमार्केबल के तौर पे है निफ्टी 50 के स्टॉक्स को हम नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली बात कर रहे हैं इंटायर आईटी सेक्टर के बारे में। और अभी भी कहूँगा दोस्तों, एक्सपर्ट के राय के हिसाब से अगर देखें तो बाजार अभी भी कहूँगा बुलिश आउटलुक के साथ मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है, जहां अगर देखें तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी बताई जा रही है। तो ये कंसर्न पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। लेकिन इसके साथ साथ अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो आज के दिन क्यों तेजी रही है इस समय, तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से अगर देखें तो लगभग 20 से लेके 30 पॉइंट की अगर बात करें तो पीएसयू बैंक्स की बात कर ले, यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है दोस्तों, लोन क्रेडिबिलिटी। अब इस लोन क्रेडिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है और इसी वजह से अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीसी बैंक, इन सभी में आपको आज के दिन एक मूवमेंट देखने को मिली है। अब जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे देख सकते हैं ऑटो लोन, अनसिक्योर क्रेडिट लोन जिसकी बात करते हैं, और लिक्विडिटी कंडीशंस नॉर्मलाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3 फैक्टर जिसकी वजह से बाजार में ज़्यादातर आज के दिन कह सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिली है। और ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लार्ज प्राइवेट बैंक जो है वो लगभग 15% के आसपास का सीएजीआर जो है रेवेन्यू के तौर पे डिलीवर करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेके 28 तक। तो ये अपडेट आई है कह सकते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, और ये इसलिए की गई है जस्ट बिकॉज ऑफ जो ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है बाजार का, और जो बड़े बड़े फंड हाउसेज, रिसर्च कंपनी जैसे मूडी की बात कर लें या फिर अगर इसके साथ बात कर लें गोल्डमैन सैच की, इन्होंने जो इंडियन मार्केट को लेके जो प्रोजेक्शंस बताए हैं उसका ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो लगभग थोड़ा स्लो हो सकता है 12% सीएजर के हिसाब से, एंड लगभग ग्रो हो सकता है लगभग 18% सीएजर के हिसाब से। तो ये रीज़न है दोस्तों, वजह से हम कह सकते हैं आज के दिन पीएसयू स्टॉक्स में देख सकते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हो गया या पब्लिक सेक्टर हो गया, इनमें आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली होगी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ज़्यादातर दिखेगा प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू बैंक। अब इस तरीके की कंपटीशन आपको बाजार में इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, तो दोस्तों आईटी सेक्टर की तरफ से इन्फोसिस ने जो लगभग 18,000 का कह सकते हैं शेयर बायबैक की जो मेंशन चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत रैली है। जहाँ पे हम इन्फोसिस की बात करें तो लगभग 3.7% तक मूव होता हुआ देखने को मिला, और अदर पोजीशंस की अगर बात करें तो लगभग कहीं पे 1%, कहीं पे आधा %। तो इस तरीके की मूवमेंट हमें बेसिकली आईटी सेक्टर में देखने को मिली है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर खास करके बात करें तो आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों कह सकते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली देख सकते हैं कंपनी का नाम है प्रैट एंड विटनी कनाडा इनके साथ, जिसके कारण दोस्तों ये स्टॉक्स भी आपको मूव होता हुआ नजर आया है। खास करके ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हालांकि आज के दिन कह सकते हैं बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता था इंडियन मार्केट पे, क्योंकि बीते हुए कल के दिन जो यूएस मार्केट का ट्रेंड था, जो हाल था, लाल निशान था, और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी प्रेशर जो था, समहाउ आज के दिन कंसर्न पॉइंट था कि इंडियन मार्केट भी प्रेशर में ही क्लोज होगा, लेकिन समहाउ ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई है, क्योंकि इसके साथ और एक एडिशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं बीबीसी ने ये चीज़ें कवर की है। इंडिया यूएस एक्सपोर्ट जंप डिस्पाइट 50% टैरिफ एज ट्रेड टेंशन ईज। अब ट्रेड की जो टेंशन है वो समहाउ कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती भी रही है और एक्सपोर्ट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। इसके साथ दोस्तों देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने भी एक समिट में ये चीज़ का इंडिकेशन दिया है कि बेसिकली इंडिया और यूएस के बीच में जो टेंशन थी बेसिकली ट्रेड को लेके, वो समहाउ ईज होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट ये भी बिलीव होता है कि बाजार में ये चीज़ें हो सकता है इसी महीने कंडक्ट हो। अगर इस महीने कंडक्ट नहीं भी होता है तो आने वाले दिसंबर महीने तक ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो जाएगी, जो कि टैरिफ ट्रेड को लेके जो भी टेंशन है उसको ख़त्म करेगी।
तो खास करके इसके बाद हमने और भी कुछ चीज़ें कवर की थी बीते हुए कल के दिन, जहां पे यूएस ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें टैरिफ से जो कंसर्न था उसको बिल्कुल ही हटा दिया है, या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें बहुत हद तक रिड्यूस भी किया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है इंडियन मार्केट के लिए। अब देखना यह है कि बाजार इसको रेस्पॉन्ड आने वाले कह सकते हैं सेशंस में किस तरह से करता है। आज की बात करें तो संभाव मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें वर्सेस पोर्टफोलियो की बात करें, समहाउ आने वाले कल के दिन की बात करें तो दोस्तों कल के दिन का भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल क्या करना है, ध्यान रखना है और इन पॉइंट्स को कवर करना है, क्योंकि दोस्तों बीते हुए कल के दिन ये भी बातें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इंडिया एंड यूएस के बीच में और एक डील हुई है जो कि एलपीजी को लेकर हुई है, जो कि 2026 आने वाले 2026 नेक्स्ट ईयर से ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जिस यहाँ पे हम इतना मान सकते हैं कि बहुत जल्द ये चीज़ें मतलब सुधरती हुई नजर आएगी, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में है। खास करके दोस्तों कुछ और भी चीज़ें जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया यूएस ट्रेड डील गोयल सिग्नल गुड न्यूज सून वेरी फेयर पैक्ट रीच्ड फार्मर फिशरमैन एंड स्मॉल। इसके साथ साथ दोस्तों जो फिशरमैन या फिर कह सकते हैं समुद्री जो कह सकते हैं मछलियां हैं, उनके बिहार पर भी कुछ अच्छी खबर बहुत जल्द आने वाली है। तो ध्यान रखना है, खास करके आईटी सेक्टर्स में भी ध्यान रखना है। हालांकि यूएस की अगर बात करें, अगर जो कोई भी होल्ड करता है यूएस की पोजीशंस, उस पर थोड़ा सा कंसर्न जरूर जताएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे यूएस में आईटी की वजह से काफ़ी हद तक रैली दिखी थी, जिसमें अब जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ध्यान रखें, खास करके यूएस स्टॉक्स की अगर जहाँ तक बात करते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट की बात करें तो ऑलरेडी ओवर वैल्यू के हिसाब से अगर बात करें तो इतना नहीं है, अंडर वैल्यू की पोजीशन के हिसाब से सारी चीज़ें दिख रही है। इसलिए आज के दिन अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपको इंडियन आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली होगी। एचसीएल की बात करें 4.25%, इन्फोसिस की बात करें तो लगभग 3%। इसके साथ अदर पोजीशंस भी है, अगर हम उसको भी देखें प्रॉपर तरीके से तो ये भी देखने को मिलेगा। इन्फोसिस में भी ऑलमोस्ट लगभग 3.25%, एमफिस की बात करें तो लगभग 2.25%, ओरेकल के फाइनेंस की बात करें तो लगभग 2.25%। और इसके साथ साथ अदर भी पोजीशंस है और भी। टीसीएस की बात करें लगभग 2%, टेक महिंद्रा की बात करें तो 0.8%, विप्रो की बात करें तो लगभग 2.25%। इसके साथ साथ दोस्तों अगर प्रोसेसर्स की बात करें तो देख सकते हैं 6315 के करीब के लेवल पे ऑलमोस्ट लगभग 0.4% की मूव। और वहीं दोस्तों अगर बैंकिंग सेगमेंट में देखें तो एचडीएफसी बैंक जो कि 994 के करीब के लेवल पे है। इसके साथ अदर बैंकिंग सिस्टम के स्टॉक्स हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखा है। तो ध्यान रखें, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पर नजर रखें। एंड फिलहाल भी क्या करते हैं, इसी बात के साथ सारी कवरेज के बाद वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आने वाला है। लेकिन इन बातों पर ध्यान जरूर रखें ताकि आगे के प्रोजेक्शंस आपके क्लियर हो। एंड अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगे। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को एंड तक पता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।